बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मामला कुछ यूं है कि आज साइफर ट्रायल तकरीबन 10 घंटे तक अडयाला जेल में होता रहा। कभी जज साहब कहते रहे कि ये ओपन ट्रायल है, कभी कहते रहे कि नहीं ये क्लोज ट्रायल है। सारा मामला अपनी जगह के ऊपर था और इस्तगासा ने कोई 22 के करीब गवाह पेश किए। उन गवाहों के बयानात भी हो गए जिसमें आजम खान भी थे और सेक्रेटरी साहब भी और तफ्तीशी अफसर भी। वो सब कुछ जो है ज़ाहिर जल्दी बहुत ज्यादा है कि इमरान खान को इस केस के अंदर सजा जो है वो सुनाए। लेकिन आज जो मंजर कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया और जो कैमरे के सामने आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के नारों की गूंज सुनाई दी, उससे आप अंदाजा लगा लें कि आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका हक राय दही कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन सूरत हाल यह है कि जेल में मौजूद लोग भी जो बंद हैं, जो हालात से वाकिफ नहीं हैं, वो भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मामला हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि आज बहुत सारे सहाफियों को उसी तरह से मामूल में जैसे कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर नहीं आए, तो ऊपर से ऑर्डर नहीं आए थे और उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। अब रफ्तार से वाबस्ता हमारे दोस्त इकराम राजा जो हैं, एक तो वो जेल के बाहर मौजूद थे, उन्होंने कैमरे की आंख से दिखाया कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और ये जो ढोंग किया जा रहा है ओपन ट्रायल का ठीक नहीं है। इस दौरान जज साहब और सरकारी गाड़ियां दाखिल होती हैं अडयाला जेल के अंदर और जो कैदियों की वैन है वो भी आती है। अब कैदी जो अंदर मौजूद थे वो इमरान खान से मुतल्लिक कुछ बोल रहे थे। अब इस दौरान इकराम राजा जो हैं वो अपना माइक लेके, चूंकि कैमरा उनको फॉलो कर रहा था, तो वो कैदियों वाली वैन के करीब गए और उनसे पूछा क्या कह रहे हैं आप? उनका इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अब इमरान खान के नारे उन प्रिजनर वैन के अंदर जब लगे तो फिर क्या होना था? फिर आपने प्रिजनर वैन यूं दौड़ा के लेके जानी थी ताकि मजीद नारे ना लगें और मजीद ये कैमरे के ऊपर मंजर ना हो और लोग जो हैं उस मंजर को ना देखें। लेकिन वो जो होना था वो तो हो चुका। अब इस सूरत हाल से आप अंदाजा लगा लें कि एक बार मैंने आपको खबर दी थी जब इमरान खान को इन्होंने अटक जेल के अंदर रखा था, तो इमरान खान को जब ले जाया गया था तो पूरी जेल इमरान खान के नारों से गूंज उठी। तो लोगों ने कहा आपने ऐसे ही कहानियां सुना दी हैं, खबर आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है। अब आज अगर कैमरे की आंख रिकॉर्ड ना करती तो लोग आज भी यही कहते, लेकिन चूंकि कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया तो पता यह चला कोई जेल से बाहर आजाद हो वो भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कोई जेल के अंदर कैद हो वो भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। जो पब्लिक पल्स है, अवाम की जो नब्स है, वो इमरान खान के अलावा कुछ नहीं कह रही। अब जो फैसला साज है वो नहीं सुनना चाहते, वो उनकी मर्जी है। एक बात हो गई। आज उस नफ्स का अंदाजा इस बात से लगाइए, गुजरात का मंजर आपको बताता हूं। इस बार किसी ने कहा कि 2023 के इलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, गेम चेंजिंग, वो मोबाइल का कैमरा होगा। देखिए टीवी का कैमरा आपको सच नहीं दिखा सकता, उनकी मजबूरियां हैं, पाबंदियां हैं, जकड़े हुए हैं बेचारे। अब मोबाइल का कैमरा कैसे दिखा सकता है? आज चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही जो मोनसराय की वालदा हैं, शुजात हुसैन की हमशीरा हैं, बहन हैं, और सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की फुफो हैं, वो आज कागजात जमा करवाने के लिए गुजरात में जाती हैं। अब गुजरात चौधरियों का आबाई इलाका और घर है, किसी की जुर्रत या मजाल नहीं थी और चौधरियों की मिसाल दी जाती थी इलाकों में। तो वहां पे एक शख्स अचानक, अब ये भी मोबाइल से फुटेज बनी है, झपटता है और कैसरा इलाही साहिबा से फोन कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश करता है। ये तो अलग बात है उसमें नाकाम हुआ। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उस दौरान आसपास वर्दी में मलबूस पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उस शख्स को एक बार भी पकड़ने की कोशिश नहीं की और वो घूम रहा है, वो बड़े आराम से फिर वहां से गया। पुलिस वालों का रिएक्शन देखने वाला है। अब खबर यह है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ 550 के करीब दरखास्तें आई हैं जिसमें इस किस्म की शिकायत हैं, धांधली की, बाकी, और 400 से ज्यादा शिकायत तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सो रहा है और उनको ये चीज दिखाई नहीं देती। और वो राजा रियाज आज फरमा रहे थे कि तहरीक इंसाफ हार चुकी है और नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है। ये जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है इसमें वाकईतन नून लीग जीत चुकी है। जब पाकिस्तान के लोगों को वो जिस निशान के ऊपर निशान लगाना चाहते हैं वो निशान छीन लिया जाए या उस निशान के ऊपर लोगों को कागजात भी जमा ना करवाने दिए जाएं, तो फिर सूरत हाल बिल्कुल ऐसी बनती है। और इस सिलसिले में अंदाजा करें कि लाहौर में सनम जावेद जो हैं उनको आप मुबारकबाद देना चाहते हैं तो मुबारकबाद दे दें। और मुबारकबाद ये है कि खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा हैं मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने अब सनम जावेद खान का मुकाबला करने से इनकार कर दिया। इत्तलात ये हैं, अभी चूंकि लिस्ट जारी होगी तो मजीद उसमें कंफर्मेशन आ जाएगी। खबर यह है कि सनम जावेद खान ने 119 से कागजात जमा करवाए, मरियम नवाज ने फिर 120 के अंदर करवाए। अब मरियम नवाज अपने आप को बेनजीर के स्टेचर के ऊपर खड़ा करती हैं कि शायद वो बेनजीर है, लेकिन लाहौर में इमरान खान की एक कारकुन या खिलाड़ी सनम जावेद खान से भी खौफ आता है। सनम जावेद खान के वालिद को, वालदा को अदालत से रुजू करना पड़ा कि सनम जावेद खान के दस्तखत तो होने थे। इसी तरह से हसन न्याजी के मुतालिक भी लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि उनके कागजात नामजदगी जो है उनके ऊपर साइन करवाएं और उसको भी छोड़ें। नवाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन तो अपनी जगह पे, वो मनसेरा जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जिस दामाद को वो वजीफा देते हैं महाना, उसके हल्के से। और उसके बाद हुआ क्या है, आजम सवाती जो हैं उन्होंने क्या, वो मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे। अब मानसेरा वाला मामला जो है वो तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल में आज हुआ यह कि इमरान खान की एक पिटीशन, जिसके मुतालिक मैंने दिन में तफसील से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवानी थी, फिर वो जमा हुई, फिर उसके ऊपर एतराज़ लग गया। लेकिन जब इमरान खान के वकला के आज लोग गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट के इहाते से, इल्ज़ाम जो तहरीक इंसाफ का है, सुप्रीम कोर्ट के इहाते से उनसे कागजात और बाकी चीज़ें छीनी गई हैं 9:40 पे, जिस पे मोबाइल है, केस की फाइल है। अब इस हवाले से इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को ख़त लिख दिया है और उनसे ये कहा है कि इस वाक़े की न सिर्फ नोटिस लिया जाए बल्कि सख्त कार्रवाई की जाए। और कहा है कि 9:40 पे 4 अफराद ने मुंशी मोहम्मद उस्मान से मोबाइल, केस फाइल वगैरह छीन लिए। 4 अफराद को सामने आने के ऊपर पहचाना जा सकता है। अब दीगर जजेस को या सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाज़ा तो इमरान खान खटखटा रहे हैं। अब अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि अगर पाकिस्तान की अदालत के सबसे बड़े ऐवान के सामने भी ये सूरत हाल है कि वहाँ पे भी कागजात छीने जाते हैं या वहाँ पे भी कोई चीज़ महफूज नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से कौन सी जगह महफूज हो सकती है। आपको याद होगा इस किस्म का एक वाक़या पेश आया था जब 5 अगस्त को इमरान खान को सज़ा होनी थी, तो ख्वाजा हारिस के जो मुंशी हैं या उनके जो भी क्लर्क हैं उनसे मुतल्लिक, और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस दरख्वास्त का भी कुछ नहीं हुआ। चूँकि अब साइफर के अंदर जो अबुल हसन जुल्करनैन साहब हैं वो स्पीड के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वही उसी किस्म का वाक़या फिर दोहराया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।